बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे असहाब का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। वाक़या कुछ यूँ था कि 3 साथियों ने एक रात गार में पनाह ली। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर आ पड़ी और गार बंद हो गया। देव कामत चट्टान थी, भला उनके बस में कहाँ था कि उसको हटाकर गार का मुंह खोल दें। मशवरा ये हुआ कि अपनी अपनी जिंदगी के मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की जाए। क्या अजब के खुदा सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनाचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और उसी पर गुजारा था मेरा। जब मैं जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता और फिर अपने बच्चों को। एक दिन मैं देर से आया, बूढ़े माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे, लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं और ये भी गवारा ना किया कि वालदैन को जगाकर तकलीफ पहुंचाऊं। चुनाचे मैं रात भर दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों में चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन मैं सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालिस तेरी खातिर किया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी हटी कि आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे के बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने उससे कहा कि ये गायें, बकरियां और ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक मत करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़कर गए थे मैंने उसको कारोबार में लगाया, खुदा ने उसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब उसी से हासिल हुआ है। ये तुम सब इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, मैंने ये सब कुछ महज तेरी रजा के लिए किया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान को दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। तीसरे ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझको गैर मामूली मोहब्बत हो गई थी। उसने कुछ रकम मांगी, मैंने रकम मुहैया कर दी, लेकिन जब मैं गलत नीयत के साथ उसके पास बैठा तो उसने कहा, खुदा से डरो, इस काम से बाज रहो। मैं फ़ौरन उठ गया और मैंने वो रकम भी उसको बख्श दी। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने ये सब महज तेरी खुशनुदी के लिए किया। खुदाया, तो इसकी बरकत से गार के मुंह को खोल दे। खुदा ने गार के मुंह से चट्टान हटा दी और तीनों को खुदा ने इस मुसीबत से निजात बख्शी। व्यूअर्स, इस वाक़ये से साबित होता है कि किसी भी मुसीबत में अगर मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। इसके अलावा नेक मकासद के लिए दुआ करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को खुदा की हिदायत के मुताबिक संवारने और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। गुनाह और हराम से पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए। हर काम में खुदा की हिदायत का पासो लिहाज करना चाहिए और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हराम खाकर, हराम पीकर, हराम पहनकर और बेबाकी के साथ हराम के माल से अपने जिस्म को पालकर दुआ करने वाला ये आरज़ू करे कि मेरी दुआ कबूल होगी, तो ये ज़बरदस्त नादानी और ठिठाई है। तो व्यूअर्स, दुआ को काबिल कबूल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी का कौलो अमल भी दीन की हिदायत के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा पाकीज़ा है और वो सिर्फ़ पाकीज़ा माल ही को कबूल करता है, और खुदा ने मोमिनों को इसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया है। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 51। ए रसूलो, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 127। ए ईमान वालो, जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको बख्शी हैं वो खाओ। तो व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हराम कामों से और हराम माल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।